सब्सक्राइब कीजिए नीलेश स्टडी क्लास को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या की। देखिए ये टॉपिक जितना छोटा है प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भाज्य अभाज्य ज़्यादातर स्टूडेंट्स हल्के में ले लेते हैं कि हमें भाज्य अभाज्य आता है, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है, और उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है भाज्य और अभाज्य वाला, ये बेसिकली प्राइमरी सेक्शन का है, यानी कक्षा 4-5 में आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं आगे एग्ज़ाम्स में। जैसे आप अगर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें होता है भाज्य अभाज्य, मैंने देखा था उसका सिलेबस, तो उसमें भाज्य अभाज्य होता है। तो भाज्य अभाज्य हम एक वेस लेकर नहीं चलेंगे, हम एक पूरा कवर करेंगे, जिससे हम पूरा कंफर्म हो जाए कि किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो हम भाज्य और अभाज्य संख्या अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के लिए हम भाज्य समझेंगे और फिर उसके जस्ट बाद हम देखेंगे अभाज्य। इसके लिए मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, उदाहरण भी बहुत सिंपल होंगे, आपको एक ही बार में उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। देखिए, तो भाज्य को हम बोलते हैं डिविजिबल, इंग्लिश में बोलें तो हम बोलते हैं डिविजिबल, और अभाज्य को बोलते हैं हम इनडिविजिबल। डिविजिबल और इनडिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है भाज्य और इनडिविजिबल का मतलब होता है अभाज्य। अब देखेंगे हम भाज्य क्या कहलाती है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में हम समझा रहे हैं। तो वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम बात करें तो वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या, और वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या। अब इसके लिए हम एक उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण बहुत सिंपल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले उदाहरण में देखेंगे हमको लेनी है दो चीज़ें लेंगे, और दो ही नॉर्मली घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें लेंगे जिनसे आप अच्छे से समझ सकें। तो हम इसके लिए लेंगे हम, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लौकी। क्या? लौकी। एक ले ली हमने लोहा की रॉड, छड़। ये क्या है? लौकी। ये ले ली हमने छड़। देखिए, हंसने वाला विषय होगा, लेकिन हाँ, इसको इस उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक ले ली हमने लौकी और दूसरी ले ली हमने छड़। सेम लंबाई के लिए, बराबर लंबाई की ले ली, ठीक है। अब इसमें से हम इन दोनों के ऊपर करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, उससे ही समझ जाएंगे कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। प्रैक्टिकल क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे एक नॉर्मली चाकू ली हमने, चाकू से काटा इसको। तो क्या लौकी चाकू से कट रही है? अगर हाँ, तो ये हो गई भाज्य, कटने वाली संख्या हो जाती है भाज्य। अब लौकी, जो चाकू से लौकी के अलावा हमने जो लोहे की छड़ है उसको काट के देखें, क्या ये तो कट जाती है, तो क्या ये छड़ कट रही है? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गई? अभाज्य। अब आप किसी और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने छोटी सी ब्लेड ले ली एक,
ठीक है, उससे काट के देखा आपने इसको तो उससे ये कट जाएगी। इसको काट के देखिए नहीं कटेगी। अर्थात आप कोई भी संख्या ले लीजिए या कोई भी औजार ले लीजिए, उससे ये कट जाएगी और ये किसी से नहीं कटेगी। अर्थात क्या है कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटें वो होती हैं अभाज्य, और जो किसी दूसरी संख्या से कट जाती हैं वो होती हैं भाज्य। अब यहाँ पर हम लौकी का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि ये किसी भी चीज़ से कट जाती है। कटने वाली चीज़ क्या कहलाती है? भाज्य। उसके साथ में हमने छड़ का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि ये नहीं कटती, तो ये क्या हो गई? अभाज्य। अब आप कुतर्क करने लगेंगे कि हम छड़ को काट देंगे, कट जाती है लेकिन इतने आसानी से नहीं कटती, आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आप एक ऐसा छोटा सा, मतलब जैसा मैंने बताया कि आपने एक चाकू ले ली, उससे काट के देखिए दोनों को कौन कट रहा है। ऑब्वियसली लौकी कट जाएगी, तो लौकी क्या हो गई? भाज्य। अर्थात ये भाषा नहीं यूज़ करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से कट जाती हैं वो होती हैं भाज्य। अर्थात जैसे हमारी लौकी कट रही थी उसी प्रकार से वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से कट जाती वो होती है भाज्य। अब हमने लोहे की रॉड ली थी, अर्थात वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी ये जो रॉड है ये किसी दूसरी चीज़ से कट नहीं सकती, तो ये क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यहाँ पर संख्या यूज़ कर रहे, यहाँ पर छड़ यूज़ कर रहे। ये हम इसलिए कर रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले भाज्य संख्या का उदाहरण देखते हैं, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भाज्य संख्या का एग्जाम्पल। तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 18 ले लिया हमने एक। अब 18 देखिए, हम काट के देखते हैं 18 को। 18 को अगर हम काटेंगे तो देखिए 2 से कट रहा है 9 बार, फिर 3 से कट रहा है 3 बार, फिर 3 से कट रहा है 1 बार। तो देखिए 18 के कितने सारे टुकड़े हो गए, हो रहे ना टुकड़े, मतलब इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो जैसे लौकी के टुकड़े हो रहे थे तो हम लौकी को किस श्रेणी में रख देते हैं? भाज्य श्रेणी में। तो उसी प्रकार 18 क्या हो जाएगा? जिसके टुकड़े हो जाएं वो होती है भाज्य, जिसके टुकड़े ना हो वो होती है अभाज्य। तो 18 के टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं, तो 18 हो जाएगा हमारा भाज्य। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? भाज्य संख्या का। और अगर हमें अभाज्य का उदाहरण लेना है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 17 काट के बताइए आप किसी संख्या से। 2 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, 5 से काटिए, 6 से काटिए, कोई से काट के बता दीजिए। ये नहीं कटेगा क्योंकि ये है एक छड़ कभी भैया किसी से नहीं कटती, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या का उदाहरण। ठीक है, तो वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से कट जाती हैं वो होती है भाज्य, और जो नहीं कटती हैं वो होती है अभाज्य। अब यहाँ पर हम अगर 35 ले लें, 35, तो क्या ये भाज्य है या अभाज्य? ये आप अपने आप से पता लगा सकते हैं। केवल आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है उदाहरण के लिए, क्योंकि देखिए ये उदाहरण से अगर आप पढ़ेंगे तो उदाहरण कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आप ऐसे रट के परिभाषा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप 35 को देखिए, तो 35 क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये हम बताएंगे आपको आगे, लासा मासा जो भी सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें हम बताएंगे आपको कि ये कैसे कटती कैसे नहीं कटती। तो देखिए 35 सबसे पहले 5 से कट जाती है, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो देखिए 35 के भी 2 टुकड़े हो गए हैं, भले ही 2 हुए हैं लेकिन टुकड़े हो गए हैं। इसके तो नहीं हो रहे थे, 17 के तो नहीं हो रहे थे, 18 के हो गए थे, तो 35 के टुकड़े हुए हैं। टुकड़ा होना मतलब लौकी कट जाना, तो मतलब क्या होता है? वो संख्याएं भाज्य होती हैं। तो ये क्या है? 35 भाज्य कहलाएगी। 18 क्या होगी? भाज्य। 17 क्या होगी? अभाज्य। अगर हम 7 कह दें तो 7 होगी अभाज्य। तो जो संख्याएं किसी से ना कटें वो होती हैं अभाज्य, जो कट जाएं वो होती हैं भाज्य। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना है लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़्यादातर बताइए, क्योंकि ये 3-4 लेवल का है, कक्षा 3 4 5 में बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, उनके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, खास तौर से इन उदाहरण के द्वारा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।